नमस्कार। आज हम दंतमांस रोगों में वर्णित एक महत्वपूर्ण रोग शीताद को समझेंगे। सबसे पहले श्लोक देखते हैं। शोणितं दंतवेष्टेभ्यो यस्य अकस्मात् प्रवर्तते दुर्गंधीनि सकृष्णानि प्रक्लेदीनि मृदूनि च दंतमांसानि शीर्यन्ते पचन्ति च परस्परम शीतादो नाम स व्याधि कफ शोणित संभव। इस श्लोक में आचार्यों ने शीताद रोग के लक्षणों का स्पष्ट वर्णन किया है। शोणितं दंतवेष्टेभ्यो यस्य अकस्मात् प्रवर्तते, जिस रोगी के दांतों के चारों ओर के मांस यानी मसूड़ों से अचानक रक्तस्राव होने लगता है। दुर्गंधीनी सकृष्णानी प्रक्लेदीनी मृदूनी च, मसूड़े दुर्गंध युक्त होते हैं, काले या गहरे रंग के हो जाते हैं, गीले और स्रावयुक्त रहते हैं, नरम पड़ जाते हैं। दंतमांसानी शीर्यन्ते पचन्ति च परस्परम, मसूड़े गलने लगते हैं और आपस में सड़ते या पकते हैं, यानी अल्सरेशन और सपुरेशन होता है। शीतादो नाम से व्याधि कफ शोणित संभव। इस रोग को शीताद कहा जाता है, जो कफ और रक्त दोष से उत्पन्न होता है। अब चिकित्सा का श्लोक देखते हैं। शीतादे हत्रक्ते तुतोये नागर सर्ष पवान निष्क्वात त्रिफलां गंडूष सरसांजन प्रियडगु मुस्तन च त्रिफला च प्रलेपनम नस्यन च त्रिफला सिद्धम मधुकुत्पल पद्म के। अब हम शीताद रोग की चिकित्सा समझते हैं। आचार्य कहते हैं, शीतादे हत्रक्ते तु, सबसे पहले रक्तस्राव को नियंत्रित करना आवश्यक है। इसके बाद रोगी को नागर यानी शुंठी और सरसों से सिद्ध जल से कुल्ला कराया जाता है। यह कफहैर और शोधन करता है। फिर त्रिफला और मुस्ता के काढ़े से गंडूष कराया जाता है, जिससे दंतमांस शुद्ध और सुदृढ़ होते हैं। इसके बाद सरस अंजन तथा प्रियंगु, मुस्ता और त्रिफला का लेप मसूड़ों पर लगाया जाता है। यह स्तंभक और रोपण कार्य करता है। अंत में त्रिफला सिद्ध नस्य, जिसमें मख, उत्पल और पद्मक मिलाए जाते हैं, नाक के द्वारा दिया जाता है, जिससे ऊर्ध्वत्र क्षेत्र के दोष शांत होते हैं। अब हम दंतमांस का महत्वपूर्ण रोग उपकुश के लक्षण समझते हैं। वेष्टेषु दाह पाकश्चतेभ्यो दंता चलन्ति च आघट्टिता प्रस्रवन्ति शोणितं मंदवेदना आद्मायन्ते स्त्रुते रक्ते मुति च जायते यस्मिन् उपकुशा स स्यात् पितृकृतो गद। सबसे पहले वेष्टेषु दाह, पाकश्च मसूड़ों में जलन होती है और पाक होता है। इससे पता चलता है कि यह पित्त प्रधान अवस्था है। तेभ्यो दंता चलन्ति च, सूजन और पाक के कारण दांत अपनी पकड़ खोने लगते हैं, दांत हिलने लगते हैं। आघट्टिता प्रस्रवन्ति शोणितं, हल्का छूने या दांत टकराने पर रक्तस्राव होता है। दर्द बहुत तीव्र नहीं, हल्का दर्द। आद्मायन्ते, मसूड़े फूल जाते हैं, स्वेलिंग। स्त्रुते रक्ते मुखम पूति च जायते, बार बार रक्तस्राव होने पर मुख से दुर्गंध आती है। ऐसे लक्षणों वाला रोग उपकुश कहलाता है। पितृकृतो गद, यह रोग पित्त और रक्त दोष से उत्पन्न होता है। अब उपकुश की चिकित्सा समझते हैं। संशोध्यो उम्यत कार्ये शिरश्चोपकुशो तथा काकोदुम्बरिका गोजीपत रेवदसृक क्षौद्रयुक्तश्च लवणय सव्योषय प्रतिसारयेत पिप्पली सर्ष पांच श्वेत नागर नैचुलम फलम सुखोदकेन संसृज्य कवलन चापी धारयेत तम मधुरकै सिद्धहितं कवलस्य। उपकुश रोग में पहले शोधन चिकित्सा करनी चाहिए, विशेष रूप से शिर शोधन, क्योंकि यह ऊर्ध्वजत्रुगत रोग है। काकोदुम्बरिका और गोजी पत्र से मसूड़ों से दूषित रक्त का स्त्राव रक्तमोक्षण कराया जाता है। मसूड़ों पर प्रतिसारण करें मधु, लवण और त्रिकटु के साथ। पिपली, सर्ष, श्वेतनागर और नेचुरल फल गुनगुने जल में मिलाकर कवल, कुल्ला कराएं। मधुर द्रव्यों से सिद्ध घृत, कवल और नस्य दोनों में हितकर है। मधुर वर्ग जैसे यष्टिमधु आदि औषधियां